आदाब, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त बरेली के कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ 105 में उससे आला हज़रत को लेकर मीटिंग हुई थी। डीएम एसएसपी ने तमाम बातें सुनी हैं जो उस कमेटी से जुड़े लोग हैं, जो दरगाह से जुड़े लोग हैं, और उसके बाद अफसरों को निर्देश दिए हैं। क्या बातचीत हुई है, किन बातों पर ज़्यादा तवज्जो दिलाई गई है एडमिनिस्ट्रेशन की, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दरगाह आला हज़रत के मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी और टीटीएस के जो संस्थापक सदस्य हैं, सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत हम मीडिया प्रभारी से करते हैं। नासिर भाई, क्या तय हुआ मीटिंग में आज? हम लोग दरगाह प्रमुख हज़रत मौलाना मोहम्मद सुबहान रज़ा खां सुबहानी मियाँ साहब और सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन रज़ा खां कादरी एहसन मियाँ साहब की जो कमेटी है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत, उसकी पूरी टीम आई थी। जो लोग आज ज़िलाधिकारी महोदय और एसएसपी महोदय और ज़िला के सभी अधिकारी मौजूद थे, उनके बीच में हम लोगों ने बैठकर तय किया कि किस तरह से ये इतना बड़ा आयोजन है। हिंदुस्तान में एक ऐसा इकलौता उर्स है कि जिसमें देश और दुनिया के नामवर उलमा एक ही मंच पर बैठकर आवाम को और सारी दुनिया सुन्नियत का पैगाम देते हैं और सामाजिक और मजहबी पैगाम यहाँ से वायरल किया जाता है। इसको लेकर आज सबसे पहले तो मुफ्ती सलीम नूरी साहब, जो दरगाह के वरिष्ठ मुफ्ती हैं, उन्होंने पिछले साल जो उर्स हुआ था उसके लिए प्रशासन का सहयोग किया। इसके बाद मुफ्ती सलीम नूरी बरेलवी साहब ने बताया कि आला हज़रत की पहचान बरेली ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में है। आला हज़रत को लोग जानते और पहचानते सारी दुनिया में हैं, उनके मानने वाले दुनिया के कोने कोने में हैं। इसको लेकर ज़िला प्रशासन और ज़िलाधिकारी से मुफ्ती सलीम नूरी बरेलवी ने मांग की, जिस तरह से बरेली के चारों कोनों पर द्वार बनाए जा रहे हैं, उसी तरह से एक द्वार जो है आला हज़रत के नाम पर बनाया जाए, ताकि बाहर से जो देश और दुनिया से हम हज़ारों लाखों अक़ीदतमंद आते हैं तो उनको लगे कि वो रज़ा नगरी और बरेली में आला हज़रत की नगरी में तशरीफ़ लाए हैं। इसके साथ ही उर्स के दिन यानी कि जो 12 तारीख को कुलशीफ होगा, उसके दिन छुट्टी की मुफ्ती सलीम नूरी बरेलवी साहब ने मांग की है। इसके अलावा हाजी जावेद खान जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, और हमारे अजमल नूरी साहब हैं, शाहिद खान नूरी साहब हैं, मौलाना जाहिद रज़ा साहब हैं, शान रज़ा हैं, शाहिद खान नूरी साहब, ताहिर अलवी साहब, औरंगज़ेब साहब, इन्होंने भी अपनी अलग अलग अपनी मांगें रखी हैं। हाजी मोहम्मद जावेद खान ने जो जिस तरह से इस्लामिया में इंतज़ाम किए जाते हैं, शौचालय बनाए जाते हैं और बहुत से जो प्रशासन काम करता है, तो गत वर्षों में वो नाकाफ़ी रहे हैं। प्रशासन की तरफ से जो इंतज़ाम किए जाते हैं बेहतर तो होते हैं, लेकिन हर साल भीड़ बढ़ती जा रही है। आला हज़रत के मेहमान जो हैं बराबर लगातार हर साल उर्स में इजाफा हो रहा है। तो इसको लेकर हाजी जावेद खान साहब ने हज़रत सुबहानी मियाँ साहब की तरफ से जो पत्र सौंपा है, उसमें जो सुविधाएँ हमें मिल रही हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा देने की मांग की है। जैसे मेन मांगे क्या रही इस वक्त? अगर हम देखें तो कुछ सड़कें भी टूटी हुई हैं। अगर हम दरगाह आला हज़रत वाले रोड की बात करें, इस्लामिया से बात करें, या फिर जो टक्कर की पुलिया से उधर रोड जाता है, तो इन रोडों पर भी बात हुई है कुछ? देखिए, आला हज़रत का जो मेन उर्स है वो टक्कर की पुलिया से बिहारीपुर ढाल तक आता है। ये पूरा का पूरा टूटा पड़ा हुआ है। इसको लेकर भी हमारी जो टीटीएस के वॉलंटियर, हमारी टीम आई थी, वॉलंटियर आए थे, उन्होंने ज़िलाधिकारी से मांग की है कि इसको उर्स से पहले बना दिया जाए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात हुई तो कोई ऐसे मुद्दे आए हों सामने जिसमें आपने उन्हें सुझाव दिए हों? एक अहम मुद्दा जो आया था वो ये रहा था कि 10 तारीख को, जैसे हमारे शाहिद खान नूरी साहब ने और परवेज़ नूरी खान साहब ने प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया कि 10 तारीख को एक हमारा परचम कुशाई का जुलूस, जिससे उर्स रज़वी का आगाज़ होता है, वो 10 जुलाई को शुरू हो रहा है। इसी के साथ एक दिक्कत ये आ रही है कि इसी दिन गंगा शोभा रानी जो यात्रा है वो भी इसी दिन, यानी कि दूसरे संप्रदाय का जुलूस और हम लोग का जुलूस है परचम कुशाई, ये दोनों एक ही दिन और एक ही रास्ते में पड़ रहे हैं। अगल बगल निकलते हैं और एक ही रास्ते में लगभग निकलते हैं। तो इसको लेकर हमारी पूरी टीम ने और एसएसपी साहब ने सबने बैठकर इसमें मंथन किया और तय किया कि इसका जो रास्ता है उसको कम से कम 1 से 1.5 घंटे का आगे पीछे कर लिया जाएगा। अगर गंगा महारानी शोभा यात्रा पहले निकल रही है तो आधा घंटे बाद जुलूस परचम कुशाई कर लिया जाएगा, या परचम कुशाई पहले रास्ते में आ रहा है तो पहले वो निपटा लिया जाएगा, उसके बाद में गंगा महारानी शोभा यात्रा मुकम्मल कर दी जाएगी। इसी तरह से अजमल नूरी साहब और शान नूरी ने सुझाव दिया कि हमारे यहाँ जो रास्ते में जो जुलूस निकलेगा और इसी रास्ते में ज़ायरीन होंगे। तो अब से 10-15 साल पहले भी ऐसा हुआ था कि राम बारात जो था उर्स के रास्ते में निकली थी। तो हम लोगों ने ये किया था कि दरगाह आला हज़रत से लेकर और बिहारीपुर ढाल तक जो रास्ते में गलियां हैं वहाँ पर बीच बीच में ज़ायरीनों को रोक दिया था। रास्ता जो था वॉलंटियर जो हमारे लग गए थे और रास्ता जो था वो राजगद्दी के लिए खुला छोड़ दिया था। इसी तरह से हम लोग बैठकर हम लोग इसमें उन राजगद्दी कमेटी के लोग भी होंगे अभी, और हमारे टीटीएस के वॉलंटियर भी होंगे। ये लोग बैठकर एक बार फिर कोतवाली में चर्चा होगी, एडीएम साहब भी होंगे और बैठकर आपस में
समझौता करके और किसी तरह की कोई बदअमनी ना होने पाए। शहर हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, हमारा मुल्क है, और यहाँ के जो पूरी दुनिया से अकीदतमंद आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, वो प्यार मोहब्बत अकीदत का पैगाम लेकर जाते हैं। आला हज़रत ने प्यार मोहब्बत का जो पैगाम दिया है, इंशाअल्लाह वही पैगाम हमारे इस उर्स से जो है पूरी दुनिया में जाएगा। पार्किंग को लेकर कोई बातचीत हुई कि किस कहाँ बनेंगी इस बार? देखिए सामने आप बनाते थे जैसे राजकीय इंटर कॉलेज में, तो वहाँ ज़्यादातर जगह कवर हो चुकी है। देखिए, जैसे पार्किंग के लिए हमारा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज रहता था, लेकिन उसमें आधी जगह कवर हो चुकी है। इसके अलावा ये मेथोडिस्ट गर्ल्स कॉलेज है, बिशप इंटर कॉलेज है, और भी जहाँ इधर आपका सुझाव दिया मुफ्ती सलीम नूरी साहब ने, तिलक इंटर कॉलेज है, आपका पंजाबियान है, जहाँ जहाँ बीच बीच में जो स्कूल हैं उनमें पार्किंग के लिए मांग रखी गई है। और प्रशासन, हमारा ज़िलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि जिस तरह से हर साल उर्स की व्यवस्था की जाती थी, उसे कहीं बेहतर की जाएगी। उन्होंने बताया ये सूबे का अपना स्पेशल उर्स है कि इसमें इतनी बड़ी तादाद में देश और दुनिया से लोग आते हैं। उन ज़ायरीनों को किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए प्रशासन जो है बेहतर से बेहतर सुविधाएं उर्स कमेटी को मुहैया कराएगा। जैसे अब उर्स में वक्त कम बचा है, जो काम नगर निगम और दूसरे विभागों को करने हैं, उनको कितना वक्त दिया गया है? आज ही से ही तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चूँकि यहाँ दरगाह प्रमुख की तरफ से एक जो पत्र दिया जाता था, वो तो हमारा जो टीटीएस की हमारी टीम है, वो लोग ज़िलाधिकारी को पहले ही दे चुके थे। नगर निगम ने अपनी तैयारियां, उन लोग को तजुर्बा हो चुका है, इस्लामिया स्कूल में 40 साल से उर्स हो रहा है, तो ये लोग पहले से तैयारियाँ कर चुके हैं और आज मीटिंग हो चुकी है, तो मुझे उम्मीद है कि कल से काम शुरू हो जाएंगे। अच्छा, जैसे इस बार 105वां उर्स है, जाहिर सी बात है भीड़ ज़्यादा होगी, तो जो लंगर होता है उसके लिए आपकी क्या तैयारी? लंगर जो है वो आला हज़रत के उर्स की जो तैयारियां हैं, पूरा शहर से लेके आसपास, आप देहात कह दें या तहसील कह लें या ज़िलों में, पूरे वहाँ से अपने लोग आते हैं और तैयारियों के साथ आते हैं। ज़बरदस्त तैयारी होती हैं हर साल लोगों की। अगर कोई इस बार अगर कोई 50 देख कर लंगर लाया तो अगली बार उसकी 75 होती हैं। तो ये तो मैंने आप छोटी सी एक मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ 50 वाली, क्योंकि 1500 से देखो से किसी लंगर का भी लंगर कम नहीं होता। तो हज़ारों देग बनती है, जिसमें अखबार में भी कई बार ये आया कि खाली मसाले करोड़ों रुपए के ख़रीदे जाते हैं। तेल और मसाले जो उसकी लागत जो ख़रीदी जाती है, तो अखबार ने कई बार उसका एस्टीमेट छापा तो वो करोड़ों रुपए का है वो। तो जब करोड़ों खाली मसाले हैं तो और भी कितना बड़ा लंगर हो गया। तो पूरा शहर इसमें जुटता है। दरगाह प्रमुख के अलावा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सुभान रज़ा खां सुभानी मियाँ साहब और सज्जादा नशीन एहसन मियाँ साहब के अलावा ये सारे प्रोग्राम तो वो करते ही हैं, मगर वो सबको अपने साथ लेके, सबके साथ मीटिंगें करके, ये हर साल की जानते हैं। ये तो आपको पता है वसीम भाई कि हर साल मीटिंगें होती हैं उससे 1 महीने पहले, और बराबर उसमें यही चर्चा होती है। सारे लंगर वालों को बुलाया जाता है, उनको कोई पिछली बार कोई मुश्किल आई हो वो उनसे लिया जाता है कि आपको कोई मुश्किल अगर आई है तो वो आप बताएं, और आपको कोई लंगर में किसी तरीके कोई पास चाहिए या कोई पानी की आपको वहाँ पे कमी है, तो जो भी कमी उनकी होती है, कोशिश ये रहती है साहिब सज्जादा की तरफ से कि ये कमी को उनकी पूरा करा जाए, कि जो उनको लंगर करने में आसानी हो। क्योंकि वो बहुत बड़ा काम करते हैं कि लाखों ज़ायरीन जो आला हज़रत के जो मानने चाहने वाले आते हैं, उन सबको यहाँ खाने के होटल नहीं है। काफ़ी टाइम से आपको तजर्बा है, आचार्य जी भी खड़े हैं यहाँ पे, खाने के होटल नहीं है। लंगरों में ही इतना लाखों लोगों को खाना, और ऐसा होता है कि अक्सर कोई लंगर ऐसा नहीं है कि जो अपना खाने का थोड़ा बहुत बचा के ना लेके जाता हो। 10-20 देगों का बचा के लेके जाते हैं। तो लंगर का एक ज़बरदस्त इंतज़ाम है। मेन हमारा काम है कि मीटिंग हमारी लेट ज़रूर हुई है, मगर DM साहब ने ये आश्वासन दिया है, नगर निगम को आदेश भी करा है कि सारे काम आपकी नॉलेज में है, आपको मालूम है, साहब के देखे हुए हैं। मेन जो एक सीवर का पॉइंट रखा था कि उन्होंने कहा सीवर को मैं कह रहा हूँ कि सीवर को जो है उसको ध्यान से देखा जाए। बाकी रोडों का है, पैचिंग है, और जो वहाँ टॉयलेट वगैरह बनते हैं, अपने हैंडपम्प लगते हैं, ये सारे काम है। उन्होंने कहा वक्त से पहले ये हो जाएं। हमारी भी मांग यही है कि वक्त से पहले हो जाएं, क्योंकि जब टाइम आ जाता है ज़ायरीन हमारा 2-3-4 दिन पहले आ जाता है, उसके बाद फिर टाइम नहीं होता, हम लोग लग जाते हैं उन लोगों की देख रेख में, वो काम नहीं हो पाते। और नगर निगम भी वो काम समय से करना चाहता है, मगर वो पब्लिक की वजह से फिर वो नहीं हो पाते हैं। अगर वो गड्ढा पाटना चाहे तो फिर पब्लिक इतनी आ गई तो गड्ढा वो कहाँ से पाटेगा। तो ये है कि थोड़ा सा पहले से अगर ये उसमें कोशिश हो जाएगी तो ये है हमारा मानना कि काम पहले हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें जिलाधिकारी महोदय ने ये आश्वासन दिया है कि सारे काम समय से होंगे। एक जो भी नासिर भाई ने बताया कि वो उनकी रानी गंगा का जो जुलूस है वो निकलेगी, शोभा यात्रा, हमारा जो है वो परचम कुशाई का है, तो वो इंशाल्लाह उसे हम वो बैठ के और अपने थोड़ी टाइमिंग की वो उसको देख के उसको निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ जनार्दन आचार्य जी भी हैं जो दरगाह आला हज़रत के पास ही रहते हैं। उनसे जानेंगे कि वहाँ के जो दरगाह के आसपास दूसरे संप्रदाय के लोग रहते हैं उनकी क्या तैयारियाँ। देखिए, ये बरेली में होने वाला विश्व प्रसिद्ध आला हज़रत का उर्स है। विश्व प्रसिद्ध, इसमें दुनिया के देशों से
लाखों की तादाद में मुरीन और जायरीन आते हैं। आला हज़रत को चाहने वाले चाहते हैं, बड़े दिल से मन से आते हैं। कलकत्ते से, मुंबई से, गुजरात से, विदेशों से आते रहते हैं हमेशा। और इस उर्स में तो पहले महीनों पहले से तैयारी करके अपने रिजर्वेशन, अब तो हवाई जहाज़ों से रिजर्वेशन कराएं, ट्रेनों से कराएं, और तमाम लोग आते हैं। इतना आते हैं कि ट्रेन में एक भी सीट तो खाली नहीं, वेटिंग में जाती है। और सभी बड़े सद्भाव से कराते हैं, क्योंकि इसमें ये उर्स से एक आर्थिक स्थिति भी बरेली की जनता की, खास करके व्यापारियों की, मजबूत होती है। और जिलाधिकारी महोदय सब चीज़ों का पहले से हल हो जाए, क्योंकि अभी 8-10 दिन का समय है, इसलिए जिलाधिकारी महोदय इस समय भी बिजली विभाग के, PWD के और ये नगर निगम के सभी विभागों के अधिकारियों से इस समय मीटिंग लेके उन्हें कर रहे हैं कि साहब सभी काम समय रहते हो जाए। इसके लिए चाहे हमें रात दिन टीमें जुटानी पड़े, स्पेशल टीमें लगानी पड़े। आप दरगाह आला हज़रत के पास ही सौदागरान में रहते हैं, वहाँ क्या तैयारी है? वहाँ तैयारी बहुत बढ़िया है। सब लोग हंसी खुशी से अपनी आगामी तैयारी कर रहे हैं। व्यापारी लोग सब अपना माल इकट्ठा कर रहे हैं। घर में लोग अपनी जगह भी देते हैं, बहुत से हिंदू लोग भी अपनी जगह देते हैं। बिहारीपुर में, सौदागरान में, बनपुरी में हिंदू लोग भी स्थायी रहन बसेरे देते हैं लोगों को अपने रहने के लिए। इस्तेकबाल की क्या तैयारी है? जायरीन के इस्तकबाल की पूरी तैयारी रहे, सब तरफ है साहब, पूरी हंसी खुशी का मौका है। बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं हम कि बरेली की एक आला हज़रत की नगरी में भी पैदा हुए हैं। तो ये तो भाग्यशाली हैं साहब कि दुनिया के देश यहाँ से आते हैं। जैसे हमारे आचार्य जी ने बताया और बहुत अच्छा बताया कि ये बरेली शहर हमारा एक मिसाल कायम करती है कि यहाँ पर हमारे हिंदू भाई भी मुसाफिरों को जगहें देते हैं और घरों में रहने के लिए 1 दिन, 2 दिन या 4 दिन इस तरीके से उनका पूरा इंतज़ाम खाने का भी करते हैं और अपने घरों में ठहरने की जगहें भी देते हैं। और दूसरी बात यह है कि उर्से आला हज़रत के मौके पर इतना लोग, इतना जम्मे गफ़ीर होता है, इतनी भीड़ भाड़ आती है, लेकिन आते हुए तो लोग सब देखते हैं, लेकिन कुल शरीफ के बाद में ये पता नहीं लगता कि ये भीड़ कहाँ को चली गई। दूसरी बात यह है कि जो हमारे अधिकारी जो भी मीटिंग हुई है, उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया, पूरा भरोसा दिया। हमें पूरा यकीन है कि हमारा प्रशासन ने पूरा भरोसा दिया कि बहुत जल्द से जल्द सारी व्यवस्था हो जाएंगी। और हमें उम्मीद भी है कि पिछले साल भी प्रशासन ने बहुत अच्छे तरीके से इंतजाम किए थे और अच्छी तरीके से काम अंजाम पहुंचाए, और अब भी हमें उम्मीद है कि उससे अच्छा बेहतर उर्स का हमें यकीन दिलाया गया है।